चर्चा हुई थी। लोकसभा की बहस प्रधानमंत्री मोदी ने शुरू की थी। पीएम ने कांग्रेस पर जमकर प्रहार किए। प्रतिपक्ष की ओर से भी भरपूर उत्तर दिए गए और आज बारी राज्यसभा की है, जहां गृह मंत्री अमित शाह वंदे मातरम पर बहस की शुरुआत करेंगे। तो लोकसभा में हमने देखा है फुल फायर पावर का इस्तेमाल किया गया सरकार और विपक्ष की ओर से वंदे मातरम की चर्चा को लेकर के, जहां नेहरू से लेकर के कांग्रेस का जिक्र हुआ। प्रियंका गांधी ने पलटवार किया। विपक्ष की ओर से कहा गया वंदे मातरम की आड़ में हर गलत काम किया जा रहा है। राज्यसभा में जब होगा वंदे मातरम पर बहस होगी, तब इसकी शुरुआत गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। देखना होगा कि विपक्ष की ओर से आखिर उस पर जवाब कौन देता है। तम ही दुर्गा दश प्रहरण धारिणी कमला कमल दल विहारिणी वाणी विद्या दायिनी नमामि त्वाम नमामि कमलाम अमलाम अतुलाम सुजलाम सुफलाम मातरम वंदे मातरम। ये लाइनें वंदे मातरम के हटाए गए पदों में से एक है। संसद की चर्चा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन लाइनों की अहमियत को देश को समझाया। ये भाव गुलामी की हताशा में हम भारतीयों को हौसला देने वाले थे। अब जब ये लाइनें देश के स्वीकारे गए राष्ट्रगीत में शामिल नहीं है, तो वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर हो रही संसद की चर्चा में कांग्रेस पर वार का सबसे अचूक अस्त्र बनी है। इतिहास इस बात का गवाह है कि कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के सामने घुटने टेक दिए और मुस्लिम लीग के दबाव में किया। ये तुष्टीकरण की राजनीति को साधने का एक तरीका था। कांग्रेस वंदे मातरम के बंटवारे के लिए झुकी, इसलिए कांग्रेस को एक दिन भारत के बंटवारे के लिए झुकना पड़ा। वंदे मातरम गीत को लेकर प्रधानमंत्री के निशाने पर पंडित नेहरू हैं। नेहरू जी अपनी सहमति जताते हुए, ये जो उन्होंने सुभाष बाबू को लिखा है, वंदे मातरम की आनंद मठ वाली पृष्ठभूमि मुसलमानों को इरिटेट कर सकती है। तो उधर संसद में कांग्रेस ने आरोप लगाया कि वंदे मातरम के भाव को बीजेपी आरएसएस ने कभी स्वीकार ही नहीं किया। वंदे मातरम का नारा कब लगाते थे? जब हम ब्रिटिश के अंदर हम खौफ पैदा करना चाहते थे। तो ये था मूल भाव वंदे मातरम का, ब्रिटिश के विद्रोह करने का। मैं पूछना चाहता हूं कि आपके राजनीतिक पूर्वजों ने वंदे मातरम की इस मंशा को आपने कब पूरा किया? कब आपने ब्रिटिश का विद्रोह किया? हम ये बहस यहाँ आज दो वजहों से कर रहे हैं। पहला कि बंगाल का चुनाव आ रहा है, हमारे प्रधानमंत्री अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं उसमें। और दूसरी वजह यह है कि जिन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, जिन्होंने देश के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी, उन पर सरकार नए आरोप लादने का मौका चाहती है। देश का ध्यान फिर से जनता के ज्वलंत मुद्दों से भटकाना चाहती है। इस बीच विपक्ष के कई अन्य दलों ने वंदे मातरम के विभाजन को मुद्दा बनाने पर बीजेपी पर पलटवार किया है। जिस वंदे मातरम ने आजादी के आंदोलन में सबको जोड़ा, आज के दरारवादी लोग उसी से देश को तोड़ना चाहते हैं। वंदे मातरम की रचना बंगाल की धरती पर हुई थी। वंदे मातरम पहली बार क्रांति का गीत बंगाल के विभाजन के मुद्दे पर बना था। ऐसे में वंदे मातरम के विभाजन का ये मुद्दा बंगाल में सबसे ज्यादा तूफान ला सकता है। ऐसा इसीलिए भी है क्योंकि वहां कुछ महीनों में चुनाव होने वाले हैं। वंदे मातरम का पूरा गाना कभी नहीं लिया था। ओनली रविंद्रनाथ टैगोर ने कुछ लाइन, सिलेक्टेड लाइन तैयार किया था। उसी का ऊपर में वंदे मातरम नेशनल सॉन्ग एक्सेप्टेड हुआ था। कल मैं बीजेपी का बात भी सुना, कोई बोला कि नेताजी को हम पसंद नहीं करते हैं। अरे तुम नेताजी को पसंद नहीं करते हैं, गांधी जी को नहीं करते हैं, राजा राम मोहन राय के नहीं करते हैं, तो किसको पसंद करते हैं? ये कैसे आया ये सब लोग? जाहिर है कि वंदे मातरम पर संसद की चर्चा एक सुंदर अभिव्यक्ति तो है, लेकिन इसकी राजनीति ने वोट बैंक वाली राजनीति पर आर पार की लड़ाई फिर छेड़ दी है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।